सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू हमारे साथ हैं और शख्सियत में आज उनका एक इंटरव्यू होगा जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जितनी भी राजनीति हो रही है या फिर यूं कहें कि कांग्रेस उसमें कितने हिस्से तक जनता की बातों को उठा रही है, उस पूरे मसले पर अपना रुख साफ करेंगे। शख्सियत में आपका स्वागत है, द यूपी खबर पे आपका स्वागत है अजय जी। अजय जी, लगातार सरकार जो है वो जनता के जनहित के मामलों को लेकर के मोहपाश में फंसा रही है और उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिस पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आप लोग लगातार इस मसले को उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। महिला सुरक्षित नहीं, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, नौजवान रोजगार के संकट को झेल रहा है, व्यापारी परेशान है, लघु उद्यमी, छोटे उद्यमी, कुटीर उद्योग पूरी तरह बंद होने के कगार पर है। जो सरकार जनता का इतना बड़ा जनादेश लेकर आई थी, हर मोर्चे पर विफल है। सरकार दमन की राजनीति कर रही है। नौजवान अगर आवाज उठाता है तो लाठी डंडों से पीटकर जेल में भेज दो, किसान अगर अपनी बात करता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। और अब तो एक नया प्रचलन चला है कि विधानसभा के सामने, इनके कार्यालय के सामने अगर कोई आंदोलन कर दे या किसी व्यक्ति के द्वारा न्याय न मिलने की आस में आत्महत्या करने की कोशिश जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेज दो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। अब तक लगभग 65,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। 9,500 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए। जेल 1 महीना, जब पिछले समयों में मजदूर पैदल आ रहे थे हमारे भाई, उस समय हम लोग 1,000 बसों के देने की बात सरकार को किए थे। सरकार ने उस समय आनाकानी की, फिर बाद में उन्होंने लेने की बात कही। जब 1,000 बस लेकर गया तो मुझे जेल भेजा, हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन को जेल भेजा, हमारे NSUI के साथी को जेल भेजा, दलित कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल भेज दिया, श्री आलोक पासी जी को। पिछले समय अनूप पटेल जो हमारे प्रवक्ता थे उनको जेल भेजा, आज तक वो दोनों जेल में। हमारे शैलेंद्र तिवारी बबलू को जेल भेज दिया इसलिए कि सिर्फ वो पोस्टर लगा रहा था। तो पूरी तरह यह सरकार दमन की राजनीति पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। शिक्षक भर्ती मामले में भी कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को आरोपी बना दिया है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा की बात की जाए या NIC की, उस पर कोर्ट बड़ा सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है इस सरकार में। आपको याद होगा DHFL का घोटाला, कर्मचारियों को भविष्य निधि का कितना बड़ा घोटाला सामने आया। सरकार ने कहा जांच कराएंगे, क्या हुआ? सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला आया, मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे, क्या हुआ? कुंभ मेले में बड़ा घोटाला का मामला सामने आया, कोई जांच की व्यवस्था नहीं। परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाला, पिछले समयों में UPSC में 50 से 60 लाख रुपए में पेपर बेचे गए, DM और SP, CO और SDM बने। सिपाही भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, पिछले समयों के शिक्षक भर्ती घोटाला, घोटालों पर घोटाले, घोटालों पर घोटाले, इस पूरे परत इस सरकार पर जमी हुई है। अब जिस तेजी के साथ जल्दीबाजी दिखाई इस सरकार ने कि हम 31,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, पहले तो MRC लागू करके दलित पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाला, 31,000 लोगों की नियुक्ति पत्र बांटी, और नियुक्ति पत्र बांटने के बाद आज पुनः यह सामने आता है कि NIC और बेसिक शिक्षा परिषद से गलती हो गई। कौन है गलती का जिम्मेदार? क्या किया आपने? सरकार, खासकर मुख्यमंत्री के पूरे भ्रष्टाचार से लबालब है उनका पूरा कार्यालय और वो स्वतः। मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। रोजगार की बात करते थे, पिछले समयों में जब रोजगार का आंदोलन
नौजवानों ने किया, सारी भर्तियां अंदर में लटकी हुई हैं, सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं। आपके अधिकारियों ने गलती की, आपकी सरकार ने किया क्या? आज आप पुनः उसी राह पर चलते हुए उन तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र का एक केवल कागज तक थमाने का काम किया है, उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आने वाले समय में जनता माफ नहीं करेगी। हमारी मांग है कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच कराई जाए और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश और खासकर नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है क्या आपको? जैसे सीबीआई या फिर एसआईटी इसमें गठित कर दी जाए, उसको लेकर के आप भरोसा नहीं कर रहे हैं सरकार के ऊपर? पिछले तमाम मामले इस बात के गवाह हैं। एसआईटी की जांच हर मामले में होती है और जो एसआईटी खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी, जो उनके इंस्पेक्टर हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, उनके बारे में जरा पता कर लीजिए। बहुत सारे एसआईटी के अफसर हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर खुद सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो जो खुद सरकार के गिफ्ट में, उसके ऊपर जांच का क्या भरोसा कर सकते हैं? जहाँ तक सीबीआई की बात है, वो तो तोता तब उड़ेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा। पिछले समय में भी 3 जांचें सीबीआई के सामने गई हैं। आपको याद है मैनपुरी में एक बेटी के साथ घटना हुई थी नवोदय विद्यालय में, सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। कहाँ है सीबीआई? आज तक जांच शुरू नहीं हुई। जो यूपीएससी का घोटाला था उसमें भी सीबीआई को जांच चली गई, आज तक जांच नहीं शुरू हुई। संजीत यादव के मामले में भी सीबीआई जांच को चला गया, आज तक जांच नहीं शुरू हुई। ये सरकार तो केवल बहानेबाजी, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और जनता के साथ शोषण करने का काम कर रही है। एक रोजगार के लिए इन्वेस्टर समिट भी कराया गया था, उसमें कमरा घोटाले की बात सामने आई थी। द यूपी खबर के पास पूरे वो साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें कमरे जो हैं होटल के, उनमें घोटाला किया गया था। मुझे लगता है कि कुंभ के आयोजन में भी बड़ा घोटाला हुआ था। उस समय भी इस मामले को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सदन में लाया था। इन्वेस्टर समिट तो दिखावा था, ब्रांडिंग पोस्टर, और आजकल मुख्यमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी मशगूल और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पीआर रखा है उन्होंने, और पीआर आंकड़े देता है और वो प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टर समिट का मामला है, जितने कंपनियां आई, क्या रोजगार एक भी दे पाई? लगा कहीं उद्योग? इन्वेस्टर समिट के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। पता चला, जैसा कि मीडिया में मैंने पढ़ा था, समाचार पत्रों में, कुछ टीवी चैनलों पर देखा था कि कमरा बुक हुआ और वो कमरा ही नहीं है और उसका भुगतान कर दिया गया। खाना, मतलब इतने छोटे छोटे प्लेट, कितने रुपए का? वो प्लेट शायद जितने रुपए का दिखाया गया है लागत भाड़े का, उससे कई 100 प्लेट खरीदे जा सकते हैं। इस तरह के छोटे बड़े घोटाले उस इन्वेस्टर समिट में किए गए हैं। विधानसभा चले गए, इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और निश्चित रूप से इस सरकार का भ्रष्टाचार का चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। कोरोना में भी जैसे ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का भी घोटाला सामने आया था। 50 रुपए की चीज़ 850 रुपये रेट में खरीदी गई थी, उसको लेकर के भी आप लोग आंदोलित हुए थे, सड़कों पर थे। क्या कुछ निकला? समझ में नहीं आया। मतलब सरकार ने उस पर ना जांच बिठाई ना कुछ किया, और कोरोना को भगाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है सरकार कि कोरोना अब जा चुका है। अब मुझे लगता है कि जो बड़ा मामला आया था पिछले समय, पहले तो सरकार ने कहा कि हम 200 वेंटिलेटर खरीदेंगे। कोरोना जब शुरू हुआ था, आज तक वो 200 वेंटिलेटर कहाँ है मैं समझ नहीं पाया, ना देख पाया किस अस्पताल में लगा। फिर सरकार ने जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे उस समय की ज़रूरतें थी, उसमें इतने बड़े बड़े मामले सामने आए। 40 रुपये का सामान 850 रुपये में, 500 का सामान 4000 रुपये में, और वो पूरा प्रमाण के साथ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया सड़कों पर, 12 लोग जेल गए थे। आपको याद होगा, 12 लोग मेरे पार्टी के कार्यकर्ता जेल गए। संघर्ष किया, लाठी खाई हम लोगों ने, हाथ टूटा, पैर टूटा। इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। और निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अजय जी, ये बताइए, पूर्वांचल से आप भी आते हैं, सेवरही विधानसभा क्षेत्र है आपका, पूर्वांचल से मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, गोरखपुर से।
विशेष प्रेम नहीं दिख रहा है कि मतलब बाकी पार्टियों को वॉकओवर दे दिया जा रहा है, आप ही लोगों को जेल भेजा जा रहा है, आप ही के पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है? राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर। लल्लू मुकदमों से नहीं डरता। जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष करने का आदी हूँ। गन्ना, गरीबी और गंडक के क्षेत्र से आता हूँ और मुख्यमंत्री के बनावटी चेहरे को भी मैं जानता हूँ। कांग्रेस पार्टी जहां आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी हो रही है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लड़ने मरने को तैयार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 22 में। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बाई इलेक्शन भी है, उपचुनाव, 7 सीटों पर दावा क्या है और किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हर जगह प्रत्याशी आप लोगों ने उतार दिया है, पूरी कमर भी कसे हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है सिस्टम? क्योंकि लिटमस टेस्ट है 2022 से पहले का ही है। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, हम लगे हुए हैं, जनता के बीच में है। पिछले समय में काफ़ी, चाहे वो किसानों के मुद्दों को लेकर हो, नौजवानों के मुद्दे को लेकर हो, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर हम लगातार सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें भरोसा है। कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार को नसीहत देना चाहेंगे? क्योंकि पुराने समय से आप राजनीति कर रहे हैं और पूर्वांचल के एक धड़े को आप कहीं ना कहीं प्रेरित भी करते हैं। कुछ नसीहत देना चाहते हैं कि किस तरीके का काम हो कि सरकार के भीतर या फिर सरकार से जनता की कुछ उम्मीदें पूरी हों? ये अब उम्मीद समाप्त हो चुकी है इस सरकार से। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, जहां बुंदेलखंड में 6 महीने में 550 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। कर्ज के बोझ से दबे हैं बुंदेलखंड का किसान। जो बाहर से लोग आए थे मजदूर, उन्होंने कहा मनरेगा हमें रोजगार देंगे। आज एक रोजगार नहीं है। सूदखोर से परेशान है, अन्य जानवरों से परेशान है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के नाते उनकी फसल बर्बाद हो गई। 1 रुपया मुआवजे नहीं। बीमा कंपनी आती है, नया बीमा कराती है, हर साल बीमा कंपनी घोटाला मारकर चले जाती है। किसके सर पर होता है? पूरी तरह बुंदेलखंड का किसान आज हताश निराश है। सरकार से मुंह भंग हो चुका है बुंदेलखंड किसान। मैं गया था, तमाम किसानों से मिला, हमने वहां की समस्याओं को देखा। किसानों का कब्रगाह बना हुआ है बुंदेलखंड। सरकार को सुध नहीं लेने की फुर्सत नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पर जिस तरह उत्तर प्रदेश आज भयक्रांत स्थिति में है, ये उत्तर प्रदेश जहां योगी जी जिस गोरखपुर से आते हैं, वहां महिलाओं के साथ दुराचार करके सिगरेट से जला दिया जाता। हाथरस की घटना किसी ने भूला नहीं। चित्रकूट में एक बेटी के साथ दुराचार होता है, पेड़ पर टांग दिया जाता है, न्याय के लिए बगल में चौकी थाने पर जाती है, मामले दर्ज नहीं होते हैं, बाद में आत्महत्या कर लेती है। सरकार सुध नहीं लेती। बाराबंकी की घटना, हमीरपुर की घटना, मुरादाबाद की घटना, मेरठ की घटना, संभल की घटना, हरदोई की घटना, बलरामपुर की घटना। उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में बेटियों को दुराचार के बाद एसिड से जला दिया जाता, जिस उत्तर प्रदेश में बेटियों को दुराचार के बाद जीभ काट लिया जाता, उनके अंग भंग कर दिए जाते हो, जिस उत्तर प्रदेश में हैवानियत की सारी सीमाओं को पार कर दिया जाता हो, एक तरफ मुख्यमंत्री मिशन शक्ति चलाते हैं, दूसरी तरफ इनके विधायक लखीमपुर खीरी से एक छेड़छाड़ में लिखित व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप होता है उसे छुड़ा कर लेकर चले आते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में जंगल राजनीति और क्या है? महिला सुरक्षित नहीं, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, रोज अपहरण हो रहे हैं। जो सरकार नहीं थी, ये नारा देती थी ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, आज हालात क्या बना है? चारों ओर लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार से मचा है हाहाकार। यही है भैया योगी जी आपकी सरकार। पूरी तरह कानून व्यवस्था फेल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अधिकारी अपराधी और सरकार मस्त है।
जनता पूरी तरह त्रस्त है। एक आखिरी सवाल है लल्लू जी, अयोध्या में जहां पर बेटियां जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उनके साथ दुराचार की घटना सामने आ रही है, उस समय अयोध्या में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, बड़े बड़े कलाकार और उनके सांसद नेता जो हैं वहां पर मंचन करने पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य आपको दिख रहा है या आता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि अयोध्या में जहाँ भगवान के मंदिर के बगल में ये जो नाट्य मंच चल रहा है होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहीं बगल में एक बेटी जिसने सोहदों से परेशान होकर ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली थी, कोई बीजेपी के नेता उस परिवार से मिलने तक नहीं गया। उत्तर प्रदेश के सरकार का चरित्र बिल्कुल उजागर है। वो उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था के नाम पर, अभी आपने देखा बलिया के विधायक जी की बोली को देखा, वायरल उनके वीडियो को देखा, समाज के इसलिए उनके साथ खड़े हैं। गोली मारने वाले व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है और सरकार कहती है हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाथरस में तो आपने आरोप लगाया कि विपक्षी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, जाति हिंसा। आपने आत्मदाह करने वाली महिला जो न्याय की आस में आत्मदाह किया आपके कार्यालय में, आपने हमारे पार्टी के दलित कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक पासी को जेल भेज दिया। पिछले समय अमेठी की महिला ने आत्मदाह किया तो आपने हमारे प्रवक्ता अनूप पटेल को जेल भेज दिया। सुरेंद्र सिंह जी जो लगातार बयान दे रहे हैं, इनके पार्टी के विधायक जी, क्या उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? उनके खिलाफ जाति हिंसा भड़काने का मुकदमा लिख पाएंगे? नहीं लिख सकते। मुख्यमंत्री जी का कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आने वाले समय में अब इनको जाना है, यह तय हो चुका है। ये थे अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये सरकार अपने हर मामले पर फेल हो चुकी है और इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। द यूपी खबर के लिए विक्रम मिश्रा, वीरेंद्र सैनी के साथ।